Dear aspirants, welcome to today's video. Here we will discuss the current affairs for the month of November 2025. So let us start with the first important current affair, and it is the scheme which has been rolled out by the CM, by the Honorable CM of Jammu and Kashmir, और इस स्कीम का नाम है चीफ मिनिस्टर्स स्कीम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिटेज कोर्सेज। यहाँ पे स्कीम का पूरा नाम लिखा हुआ है। तो दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च अंडर द स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। आपको स्कीम के नाम से ही पता चलती होगी कि इसमें हेरिटेज कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या मतलब है इसका? इन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है जो जम्मू एंड कश्मीर की कल्चरल हेरिटेज उसको प्रिजर्व किया जाए और उस कल्चरल हेरिटेज के बेसिस पर ही स्किल बेस्ड लाइवलीहुड को भी डेवलप किया जाए। मतलब इसका मतलब है कि जो हमारे 7 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको रिवाइव करने के लिए कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे? अक्रॉस 25 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे? ये गवर्नमेंट के ITIs होंगे, पॉलिटेक्निक्स होंगे, जहाँ पे टोटल 500 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा इन द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, उनको सिखाए जाएंगे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। कितने क्राफ्ट्स? 7 क्राफ्ट्स। ठीक है। तो इसमें स्कीम में जो है मंथली स्टाइपेंड्स दिए जाएंगे ट्रेनीज़ को, और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उनको भी ऑनरेरियम दिया जाएगा। तो इसमें पढ़ने वाले को भी बेनिफिट है, मॉनेटरी बेनिफिट है, और पढ़ाने वाले को भी। मकसद है इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, जैसे वुड कार्विंग हो गया, पेपर मैशी हो गया, शॉल वीविंग हो गया, जो बाकी स्किल्स हैं, उनको प्रिजर्व करना, उन स्किल्स को प्रिजर्व करना, उनको डेवलप करना, और उनके बेसिस पर ही जब लोग ये चीज़ें सीखेंगे तो उसको इन स्किल्स को यूटिलाइज करके वो अपना लाइवलीहुड भी अर्न कर सकते हैं। तो इसमें ना कि सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से ही इसको सिखाया जाएगा, बल्कि मॉडर्न ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके थ्रू भी इनको ये स्किल्स डेवलप की जाएंगी। सो ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट इस स्कीम को रोल आउट किया गया है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाली है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, जो कुछ हमारे क्राफ्ट्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे विद टाइम डाई आउट हो रहे हैं, तो उनको रिवाइव करने में ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्योंकि स्टूडेंट्स जब उन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को सीखेंगे, उसमें अपने स्किल्स डेवलप करेंगे, और उस पर उनको मंथली स्टाइपेंड्स भी मिलेंगे, और पढ़ाने वालों को भी मंथली ऑनरेरियम मिलेगा। तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को अवार्ड मिला है टॉप अचीवर का। किस चीज़ में? इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या जिसको बाद में रिप्लेस किया गया बाय द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, BRAP। ठीक है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिवॉर्डेड द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट विद द टॉप अचीवर। ठीक है। तो एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट ने जो है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को इंट्रोड्यूस किया 2024 में। उससे पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ करता था, जो मेन फोकस रहता था गवर्नमेंट को। बाद में उसको स्क्रैप किया गया बिकॉज उसमें अनोमलीज पाई गई, तो उसको रिप्लेस किया गया बाय द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो इसमें टोटल 433 रिफॉर्म पॉइंट्स मेंशन है इस प्लान में, पैन इंडिया सबके लिए। ठीक है। तो मकसद क्या है इसका? मकसद है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिवैम्प किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसमें डेवलप किया जाए। ठीक है। तो इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में ओवर 5.8 लाख बिजनेसेस को कवर किया जाता है। ठीक है। और इसका मकसद है कि जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है लेड बाय द इंडस्ट्रीज, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर को इसमें टॉप अचीवर रैंक मिली है। तो 5th रैंक ओवरऑल आई है इन द ऑल स्टेट्स एंड द UTs, and it has obtained top score in 4 out of 5 critical reform areas। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक ऐसी UT के लिए जहाँ पे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लैग कर रहा है। तो ये दिखा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन इम्प्रूविंग एज फार एज द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंफर्म। तो इस अवार्ड से एक और चीज़ ये भी पता चलती है हमें, ये रिकग्निशन से हमें ये भी पता चलती है कि J&K इज़ नाउ इमर्जिंग एज ए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। ठीक है। तो अगर हमारे इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट हैज़ बीन डन
टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें आप ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन कर सकते हैं दैट रिसेंटली वी हैव बीन अवॉर्डेड 5th रैंक and we have figured as a top achiever in all the states and union territories. So we have improved a lot on the business reform action plan rolled out in the year 2024. उसके बाद JNK में एक मेडन लाइमस्टोन ब्लॉक का जो ऑक्शन है वो होने जा रहा है। पहले हम इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। जो हमारे मिनरल्स हैं उनको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स में उनको डिवाइड किया जाता है। तो किसी एक ब्लॉक, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ब्लॉक्स का मतलब है जहाँ पे ये मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं। आप मानिए कोई डिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जांपल जम्मू, और जम्मू के इस डिस्ट्रिक्ट में किसी एरिया में लाइमस्टोन निकलता है। तो जहाँ पे लाइमस्टोन निकलता है उसको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, ए बी सी फॉर एग्जांपल। तो किसी एक ब्लॉक को फिर ऑक्शन किया जाता है। लेट्स से अगर ब्लॉक ए को ऑक्शन किया तो इसका मतलब है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको ये परमिशन दी जाती है कि वो लाइमस्टोन को जो है इस ब्लॉक से एक्सट्रैक्ट करे। तो ऐसे ही कुछ एरियाज जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफाई किए हैं, राजौरी, पुंछ और अनंतनाग। तो टोटल 7 ब्लॉक्स हैं और अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि लाइमस्टोन ऑक्शन किया गया, बल्कि इम्पॉर्टेंट हमारी ये है कि लाइमस्टोन कहाँ कहाँ पे निकलता है इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इस न्यूज़ से आपको ये पता चलती है कि लाइमस्टोन राजौरी, अनंतनाग और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स में निकलता ही निकलता है, इसके अलावा भी निकलता है, सिर्फ इन्हीं 3 जगह नहीं निकलता है। अब यही 3 डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में इसलिए हैं बिकॉज इनकी ऑक्शन की जा रही है, इनमें जो ब्लॉक्स हैं उनकी ऑक्शन की जा रही है। इसके अलावा जो लाइमस्टोन है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में भी निकलता है। तो लाइमस्टोन के अलावा कौन कौन से मिनरल्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर में निकलते हैं वो आप हमारी बुक में डिटेल दी गई है, उसमें पढ़ सकते हैं। इनसाइट्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर वो आप परचेज कर सकते हैं अमेज़ॉन से भी। तो वहाँ पे ये पूरी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में भी लाइमस्टोन निकलता है। नाउ फ्रॉम द ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव, एक न्यूज़ हमारे सामने है दैट जम्मू एंड कश्मीर फेल्स एवरी क्लीन एयर टेस्ट। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो क्लीन एयर, जो एयर की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो मसला क्या है यहाँ पे, तो ये हमें कहाँ से पता चली है, बिकॉज अ रिपोर्ट हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA। तो उसमें दिखाया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में एयर पोल्यूशन जो है इट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न एज फार एज द हेल्थ इज़ कंसर्न। तो हुआ क्या है एक्चुअली, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो हमारे एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट आउट नहीं कर रहे हैं। जो हमारे इंडिया के एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, JNK की एयर जो है उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रही एज फार एज द पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इज कंसर्न। तो आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स हमारी एयर में होते हैं, जिसमें PM 2.5 भी एक पोल्यूटेंट है। तो इस पोल्यूटेंट को जब देखा गया जम्मू एंड कश्मीर में तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन में पाया गया। सेफ लिमिट क्या है इंडिया के हिसाब से 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, इट इज सेफ लिमिट फॉर PM 2.5। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितना होना चाहिए, 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो जम्मू एंड कश्मीर में 40 माइक्रोग्राम्स से काफ़ी ज़्यादा जो है PM 2.5 हवा में पाया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली की तरह से विंटर में स्पाइक हो रहा है, बल्कि पूरे साल ही जम्मू एंड कश्मीर में एयर पोल्यूशन परसिस्ट करता है। सिर्फ कुछ टाइम पोस्ट मानसून सीजन के लिए यहाँ पे थोड़ा एयर पोल्यूशन में डिप होता है, वरना पूरे साल यहाँ पे एयर क्वालिटी जो है काफ़ी ख़राब रहती है एज फॉर PM 2.5 इज़ कंसर्न। तो रीज़न क्या है इसका, इसकी वजह क्या है, ऐसा हमारे यहाँ क्यों हो रहा है, उसकी काफ़ी सारे वजूहात हैं। सबसे बड़ा उसका यह है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इट इज़ लिंक्ड विद द इंडो गंगेटिक एयर शेड, यानी कि हमारे जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं उस जोग्राफिकल रीजन के ऊपर जो एयर चलती है उससे जम्मू एंड कश्मीर की एयर पर भी इफ़ेक्ट
पड़ता है। तो ये एमिशंस कहाँ से आते हैं? जो इंडो गंगेटिक एयर शेड है, इसमें ये PM2.5 एमिशंस आखिर आते कहाँ से, जो इवेंचुअली जम्मू एंड कश्मीर के एयर को भी इफ़ेक्ट करते हैं? तो थर्मल एमिशंस हो गया, थर्मल पावर जनरेशन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, या बायोमास बर्निंग जिसको स्टबल बर्निंग भी बोलते हैं वो है, या व्हीकल से जो पर्टिकुलेट मैटर निकलता है उसकी वजह से भी, या पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में कुछ एपिसोडिक इवेंट्स होते हैं जैसे क्रॉप बर्निंग, मैंने आपको कहा अभी मैंने आपसे ये कहा कि स्टबल बर्निंग उसकी वजह से, या पोस्ट मानसून सीजन में जो विंड स्पीड्स कम हो जाती है, कम होने की वजह से PM2.5 जो वो डिस्पर्स हवा में नहीं होता है, हवा में डिस्पर्स ना होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन ओवर ए रीजन बढ़ जाती है। तो JNK के इश्यूज जो हैं दे आर क्लोजली टाइड टू द इंडो गंगेटिक प्लेन। तो इंडो गंगेटिक प्लेन में जैसी एयर क्वालिटी होगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जम्मू एंड कश्मीर की एयर पर पड़ रहा है। तो अगर दिल्ली में पोल्यूटेड एयर है, यूपी में पोल्यूटेड एयर है, इंडो गंगेटिक प्लेन में जो भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आती हैं, अगर वहाँ पे पोल्यूटेड एयर है तो जम्मू एंड कश्मीर जो है उससे आइसोलेशन में नहीं है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ की एयर क्वालिटी पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे PM2.5 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही एयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इफ़ प्रिकॉशंस आर नॉट टेकिंग प्रॉपरली तो जम्मू एंड कश्मीर में भी एयर पोल्यूशन जो है वो पूरे साल परसिस्ट करता रहेगा। आज इस महीने के करंट अफेयर्स में इतना ही। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।